हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लास 9th की साइंस की मैथ की बुक से लिया गया है। पेज नंबर 118 से पेज नंबर 118 से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, आप बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया है ताकि थोड़ा टाइम पास ना हो। यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज। इस क्वेश्चन में हमसे ये बताना है कि बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी बार चेंज हुई। ठीक है, बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी बार चेंज हुई, हमें बस ये बताना है। और आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आ फुटबॉल प्लेयर्स किक्स आ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर्स ऑफ हिज ओन टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम collects the ball and kicks it towards a player of his own team. Also identify, मतलब दूसरी भी चीज आइडेंटिफाई करनी है। Also identify the agent supplying the force in each case. अब यहाँ पर आपको दो बातें तो बिल्कुल थोड़ा कम समझ में आई होंगी। पहला ये है कि ये एजेंट क्या होगा। यहाँ पर देखो, एजेंट वही होगा कि जो फोर्स है वो किसके कारण बदला। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो किसके कारण बदला, फोर्स किसने लगाया, वही हमारा एजेंट होगा। तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरा, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको पढ़ के, ये वाले जो पैराग्राफ है इसको पढ़ के हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एक तो एजेंट बताना है कि किसने फोर्स लगाया, किसके कारण वेलोसिटी चेंज हुई, और दूसरा कितनी बार चेंज हुई। तो देखो, पहली बार आप फुटबॉल प्लेयर है ना, तो पहले बार जो था जिसकी वजह से ये जो वेलोसिटी चेंज हुई है, वैसे तो मैं आपको बता दूं टोटल 4 बार इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। टोटल कितनी बार इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, सो 4 टाइम्स है ना। पहला ये है कि फर्स्ट प्लेयर, यानी कि ये जो फुटबॉल प्लेयर था है ना, इसको लिखते हैं आ फुटबॉल प्लेयर। क्या लिखते हैं, आ फुटबॉल प्लेयर, आ फुटबॉल प्लेयर। तो आ फुटबॉल प्लेयर ने जब फोर्स को अप्लाई करा अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर की तरफ, तो वहां पर एक बार वेलोसिटी चेंज हुई। उसका एजेंट कौन था, तो उसका एजेंट था आ फुटबॉल प्लेयर। यानी कि पहली बार का एजेंट कौन था, आ फुटबॉल प्लेयर। इसने फोर्स लगाया फुटबॉल पर और तब जाके फुटबॉल की वेलोसिटी चेंज हुई। दूसरे में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो ये आप फुटबॉल प्लेयर था इसने फुटबॉल को किसकी तरफ किक किया था, तो एनदर प्लेयर की तरफ किक किया था, एनदर प्लेयर की तरफ किक किया था। तो जब ये वाला जो उसी टीम का प्लेयर है इसने जब फुटबॉल को रिसीव किया तो वो भी तो किक करेगा फुटबॉल को। तो यानी कि दूसरा एजेंट कौन होगा, एनदर प्लेयर। दूसरा एजेंट कौन होगा, एनदर प्लेयर। और ये भी बॉल को क्या करेगा, किक करेगा अपनी टीम की तरफ। तो यहाँ भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो दूसरी बार जो वेलोसिटी चेंज होगी वो एनदर प्लेयर के फुटबॉल पे किक करने की वजह से होगी। तो यहाँ पर एजेंट कौन होगा, एनदर प्लेयर होगा। ठीक है, दूसरी बार जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका एजेंट कौन होगा, एनदर प्लेयर होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये जो एनदर प्लेयर है ये जो फुटबॉल को किक कर रहा है, तो किधर को किक कर रहा है, तो ये गोल की तरफ किक कर रहा है। फुटबॉल प्लेयर में गोल की तरफ एक गोलकीपर होता है जिसका काम होता है फुटबॉल को पकड़ने का। ठीक है, तो द गोल कीपर है ना। अब ये आ जाएगा इस बार, गोल कीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल। तो ध्यान से देखना, मान लो बॉल ऐसे आ रही है और जो गोल कीपर है ये जब बॉल को पकड़ेगा तो बॉल को रोकेगा ना, बॉल रुकेगी। तो मतलब बॉल कुछ वेलोसिटी से आ रही थी, रुकी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। कब, जब गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया। तो तीसरी बार जो वेलोसिटी चेंज होती है वो गोलकीपर की वजह से चेंज होती है। गोलकीपर कौन सा, अपोजिट टीम का। तो जो इस बार एजेंट होगा वेलोसिटी चेंज होने का वो कौन होगा, गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम। तो तीसरी बार वेलोसिटी चेंज हुई, किसके कारण चेंज हुई, गोलकीपर के बॉल को रोकने की वजह से। तो लिखा हुआ व्हेन गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल अप्लाई सम फोर्स ऑन इट। जब आप बॉल रोकते हो तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बॉल, तो वहां पर आप बॉल की वेलोसिटी को। फाइनली जो चौथी वेलोसिटी चेंज होती है चौथी बार, वो होती है कि गोलकीपर ने अब तो बॉल को पकड़ लिया, तो अब वो उसको किक भी तो करेगा। किसकी तरफ किक करेगा, अपनी टीम की तरफ, है ना। जिसको फुटबॉल का थोड़ा भी ज्ञान होगा उसको पता होगा। यहाँ से आगे लिखा है कि द गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम्स कलेक्ट द बॉल। गोलकीपर ने
जो अपोजिट टीम का था, बॉल को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद बॉल की जो नेट वेलोसिटी थी वो 0 हो गई, रुक गई। एंड किक इट टुवर्ड्स, कौन किक कर रहा है? यही गोलकीपर ही किक कर रहा है। किधर किधर को किक कर रहा है? टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, अपने ही टीम के एक खिलाड़ी की तरफ बॉल को किक कर रहा है। तो चौथी बार जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो गोलकीपर के द्वारा चेंज हो रही है। तो यहाँ पर एजेंट कौन होगा? एजेंट होगा गोलकीपर। यानी कि मैं इसको एक बार फिर से समरी बता देता हूँ। पहली बार जो फुटबॉल प्लेयर था उसने बॉल को किक किया अपने टीम के दूसरे अनदर प्लेयर की तरफ, तो पहला बार जो वेलोसिटी चेंज हुआ फुटबॉल प्लेयर की कारण हुआ। इसमें एजेंट कौन होगा? फुटबॉल प्लेयर होगा। दूसरी बार जो वेलोसिटी चेंज हुआ, ये जो अनदर प्लेयर था इसने बॉल को गोल की तरफ किक किया, तो दूसरी तरफ वेलोसिटी जो चेंज हुई उसका एजेंट था अनदर प्लेयर। तीसरी बार क्या हुआ कि इसने जो बॉल को गोल की तरफ फेंका था, किक किया था, तो गोलकीपर वहां पर खड़ा था, उसने बॉल को पकड़ा, बॉल को कलेक्ट किया। तो कलेक्ट करने का मतलब बॉल की नेट वेलोसिटी जो थी वो 0 हो गई, बॉल रुक गई। उसके बाद ये गोलकीपर बॉल को अपने पास थोड़ी रखेगा, उसने किक किया अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर की तरफ। तो गोलकीपर 2 बार वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, इसलिए गोलकीपर 2 बार एजेंट होगा। एक बार फुटबॉल प्लेयर होगा, इसमें जो नेट वेलोसिटी होगी हमारी चेंज होगी वो 4 टाइम्स चेंज होगी। कितनी? 4 टाइम्स। तो फाइनली हम चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंजेज 4 टाइम्स, चेंजेज 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 टाइम्स। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को राइट डाउन कर लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अगर जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।